वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन हृदय के अंत्यकरण से आपका स्वागत करता हूं। आज का ये मेरा वीडियो शिक्षक के नैतिकता या शिक्षा की नैतिकता से जुड़ा हुआ है। एक प्रश्न मैं आज जनता की अदालत में रख रहा हूं और माफी चाहूंगा उन शिक्षकों से जो इस प्रकार से विलिप्त हैं और ये सत्य वचन चूंकि उन पर लागू होता है, कृपया मुझे माफ कर दें। डर नहीं है मुझे, सत्य बात कहूंगा और समाज इसका निर्धारण करेगा। यदि आप एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से रिटायर होकर पूरी पेंशन प्राप्त करते हैं, क्योंकि ओल्ड पेंशन में बेसिक प्लस डीए का 50% आपको पेंशन मिलता है। उस पेंशन के साथ यदि आप किसी प्राइवेट विश्वविद्यालय या प्राइवेट कॉलेज में जाकर किसी यूनिवर्सिटी में वीसी, डीन, प्रोफेसर या किसी प्राइवेट कॉलेज में लेक्चर के पद पर कार्य करते हैं, क्या आपको वहां से जो तनख्वाह मिलती है आप उसको अपनी पेंशन में से माइनस करवाते हैं? शायद कुछ लोगों को यह मेरी बात समझ में नहीं आई हो। मैं फिर कह रहा हूं, आज के जमाने में जो भी शिक्षक रिटायर हो रहा है उच्च शिक्षा से और वो ओल्ड पेंशन स्कीम में 1 लाख से ऊपर पेंशन ले रहा है, जब वो किसी निजी विश्वविद्यालय या निजी महाविद्यालय में किसी भी पद पर जाकर सेवा देता है, इसमें कोई बुराई नहीं। यदि आप अपने ज्ञान के पुंज से समाज को लाभान्वित कर सकते हैं, इससे उत्तम कोई कार्य नहीं होता। लेकिन यदि आप पेंशन भी लेते रहें और साथ में निजी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से सैलरी भी लेते रहें, क्या 2 तरह के लाभ लेना यह हमारा संविधान हमें अनुमति देता है? और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, लगभग सभी ऐसे रिटायर्ड प्रोफेसर्स या वाइस चांसलर्स जो पूरी पेंशन ले रहे हैं और दूसरी जगह से पूरी तनख्वाह लेकर दोनों में आनंदित हो रहे हैं। सवाल यह है शिक्षक की नैतिकता का। क्या नैतिकता हमें यह अनुमति देती है? क्या हम 2 जगह से पेंशन किस लिए दी जाती है? शायद पेंशन का मकसद यही था, ओल्ड पेंशन का, आप अपना जीवन यापन कर सकें। उसके उपरांत आप जो भी कीजिए, आप बुक्स लिखिएगा, दूसरा कुछ वर्क कीजिएगा, वो रॉयल्टी आप प्राप्त करें, यह आपका पूर्ण अधिकार है। लेकिन पूरी पेंशन लेने के बाद किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पूरी तनख्वाह लेना, क्या यह एक शिक्षक को शोभित करता है? क्या यह शोभनीय बात है? क्या कहीं आपको अमर्यादित नहीं लगती कि हम पेंशन भी लेते रहें और दूसरी यूनिवर्सिटी से तनख्वाह भी लेते रहें? मित्रों, बात कटु है परंतु सत्य है। कहना नहीं चाह रहा था, क्या करूं जब सत्य जबान पे आ जाता है। कहा जाता है जनरली जब आप रिटायर होकर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मैं समझता हूं आपको जितनी पेंशन मिलती है उससे कम राशि, बहुत कम राशि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज देती हैं। लेकिन इंतहा तो तब हुई थी जब एक ग्रांटेड कॉलेज, क्योंकि गुजरात में ज्यादातर ग्रांटेड कॉलेज है, वहां से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, पेंशन ले ली और उसी यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट में जाकर पूरे प्रोफेसर की तनख्वाह पर लगभग 15 वर्ष तक सेवा देते रहे थे और उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे। क्या शिक्षक ईमानदार है? प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगेगा और कोई शिक्षक ही लगाएगा, क्योंकि दूसरे भोले लोगों को मालूम नहीं है। यदि आप शिक्षित बने, शिक्षा के प्रति समर्पण रखें, शिक्षा के प्रति जागरूकता रखें, मोह माया रखें, लेकिन उतनी ही जितनी आपकी नैतिकता के दायरे में आती है। नमस्कार।